इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन। वुमेन्स के मैच की जब बात आती है ना, तो फैंटेसी काउंसिल से ऊपर ना तो कोई है ना कोई हो सकता है। चाहे आपने जितने वीडियोस देखे हो, आपने अगर कभी देखा है कि वुमेन्स के मैच में मेरी विनिंग कितनी रहती है? पर मैच 5 से 8 लाख विनिंग आती ही आती है, चाहे मैंने कितना भी खेला हो इसमें। चाहे वो 100 वुमेन्स के फाइनल की बात करूं जिसमें मैंने जीते थे 12 लाख, उससे पहले सेमीफाइनल में जीते थे 9 लाख, उससे पहले 13 लाख। तो सिर्फ 3 मैच में ही अगर कहूं तो 35 लाख से ऊपर मेरी विनिंग थी, सिर्फ 3 मैच की बता रहा हूं। और वुमेन्स के मैच में अभी तक की अगर मैं टोटल करूं इस ईयर की सितंबर तक, मैं तो सितंबर ही चल रहा है, तो 100 वुमेन्स हुआ, वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, वुमेन्स के काफी सारे सीरीज हुए, फिर चाहे वो हम इंडिया के सीरीज बात करें, चाहे साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड की बात करें, जितने भी सीरीज हुए। और इनफैक्ट वर्ल्ड कप में तो एक इन्फ्लुएंसर लीग हुई थी पूरे इंडिया की, जिसमें फर्स्ट रैंक थी मेरी, मतलब फैंटेसी काउंसिल की फर्स्ट रैंक थी। उसमें इंडिया के सभी इन्फ्लुएंसर ने पार्ट लिया था और उसमें मेरी आई थी रैंक फर्स्ट, और पूरे वर्ल्ड कप की थी, किसी एक मैच की नहीं, पूरे 32 मैचेस के टोटल मिला के रैंक फर्स्ट थी फैंटेसी काउंसिल की, जिसपे आर्टिकल भी आया था जो आपको गूगल पे भी मिल सकता है। तो वुमेन्स के मैच में जब ऐसा रिजल्ट रहता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें ग्रैंड लीग जीतने की, इसमें मिनी ग्रैंड लीग जीतने की, स्मॉल लीग में ज्यादा इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स लेने की। अब सबसे पहले कर लो एक काम, नए आए हो चैनल पे, जब मैं इतना सारा पार्ट पढ़ा ही चुका हूं, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि लगातार वर्ल्ड कप फाइनल तक 15 नवंबर तक आपको यहाँ पे डेली वीडियो मिलने वाली है और डेली हर मैच की प्रेडिक्शन आपको यूट्यूब पे मिलने वाली है। और जिस मैच की नहीं आएगी उसकी टीम आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जो है फैंटेसी काउंसिल के नाम से इंडिया का, पूरे इंडिया का एकमात्र चैनल जो देता है अपने यूजर को पर्सनल गाइडेंस। मतलब आपको पर्सनली भी बताते हैं यार, चैट सपोर्ट के लिए बंदे रखे हुए हैं, ऐसे नहीं है हम कि टीम डाली और भाग गए अब तुम हारो या जीतो, ऐसा कुछ नहीं है। जीतोगे तो स्क्रीनशॉट भेजोगे, हारोगे तो हम नेक्स्ट मैच का प्लान बताएंगे आपको, आपके लिए अच्छी चीजें करेंगे। और अब चल लेते हैं, देख लेते हैं क्या रहने वाली है दोनों ही टीम्स का लाइनअप। वुमेन का लाइनअप देख लेते हैं पहले। यहां पे अगर आप देखोगे तो, एक सेकंड, मेरा पेन कहां गया, थांबा, हाय। तो यहां पे जो है अब मंदाना और वर्मा ओपनर रहती है। वर्मा अभी तक पूरे टूर्नामेंट में नहीं चली है, मंदाना ने 40 और 91 दोनों मैचेस में अच्छी इनिंग्स खेली है। यस्तिका भाटिया वन डाउन पे अच्छा रोल निभा रही है। हरमनप्रीत कौर, हेमलता, हरलीन देवल, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, झुलन गोस्वामी, जिनकी आखिरी सीरीज है ये, इसके बाद रिटायर हो रही हैं, रेणुका सिंह ठाकुर और राजेश्वरी गायकवाड़। अगर मैं देखूं इंडिया के लाइनअप में क्या चेंज हो सकता है, तो हो सकता है वर्मा जी को बाहर बिठाया जाए, और पर्सनली अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि शेफाली वर्मा को बाहर बिठाओ, ओपनिंग या तो यस्तिका भाटिका से कराओ या फिर जामिमा रॉड्रिक्स को टीम में ले आओ, क्योंकि अब जरूरत हो गई है किसी एक सेंसिबल प्लेयर की जो हमें वर्ल्ड कप जिता के दे सके। शेफाली वर्मा ने, फिर चाहे हम वर्ल्ड कप की बात करें, बहुत खराब परफॉर्मेंस करी है, फिर चाहे जो अभी टूर्नामेंट गया है कॉमनवेल्थ, उसमें भी बहुत खराब परफॉर्मेंस दी है। तो वर्मा जी से ये उम्मीद नहीं थी जैसी अभी तक हो रही है, तो यहाँ पे अब ये पॉसिबल चेंज नजर आ रहा है। साथ ही साथ इंडिया 2-0 से ये सीरीज को लीड कर रही है, तो 1-2 चेंजेस और देखने को मिल सकते हैं, जैसे किसी सीनियर प्लेयर को बैठा दिया जाए, मान के चलो झुलन को तो नहीं बिठाएंगे, मान लो दीप्ति को रेस्ट दे दिया है, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर यही सेम 11 रहती है तो क्या होते हैं हमारे बॉलिंग कराने वाले पावर प्ले, मिडल ओवर, डेथ। पावर प्ले में आपको नजर आएंगे झुलन मिडल ओवर में भी और डेथ का एक आधा ओवर कराते हुए। पावर प्ले में पूजा वस्त्राकर और रेणुका सिंह भी आपको मिलेंगी जो आपको डेथ में कराती हुई नजर आएगी। राजेश्वरी गायकवाड़ कंप्लीटली मिडल ओवर में अपने पूरे 10 ओवर का कोटा खत्म कर जाती है और डेथ में 1 या 2 ओवर डालती हैं अगर इंडिया पहले बॉलिंग करे। दीप्ति शर्मा तो पावर प्ले से लेके मिडल ओवर से लेके डेथ में हर जगह कराती है। तो कैसे बटते हैं ओवर, वो मैं बताता हूँ। 3 ओवर मान लो पावर प्ले में करा दिए, 4 ओवर बीच में मिडल ओवर्स में करा दिए, 3 ओवर डेथ में करा दिए। इस तरीके से 10 ओवर का कोटा इनका पूरा हो जाता है। पूजा वस्त्राकर के ओवर कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। वहीं अगर हम देखें हरलीन देवल को मिल जाते हैं 2 से 3 ओवर, और बैटिंग काफी अच्छी, फील्डिंग का तो मैं फैन हूं, डाई हार्ड फैन हूं। और सबको याद होगी वो वर्ल्ड कप की कैच जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करा था। वो कैच अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देख लेना, बहुत धांसू कैच थी वो हरलीन देवल की जो वर्ल्ड कप में आई थी। हरमन अभी ओवर नहीं कराएगी क्योंकि टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट टाइम तो 1 ओवर शेफाली से भी करा लिया गया था। ये रहने वाली है बाकी कंप्लीट टीम इंडिया की। और तो कल ये पिछले मैच में तो हेमलता ने भी 2 या 3 ओवर कराए थे और 1 विकेट भी लिया था, 1 या 2 विकेट लिए, 2 विकेट इनफैक्ट लिए थे हेमलता ने। लेकिन वो कब, जब इंडिया के लिए वो सीरीज खुल गई थी, मतलब वो मैच खुल गया था कि हाँ इंडिया ही जीतेगी, हार नहीं सकती। तब अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो ये 5 आपके फ्रंट लाइन बॉलर हैं और छठी बॉलर है हरलीन देवल। इंग्लैंड के लाइनअप की बात करें तो एक बार उस पर भी नजर मार लेते हैं।
हम देखते हैं इंग्लैंड का लाइनअप, इंग्लैंड वुमेन्स का लाइनअप, जो अभी 2 मैच हार चुके हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है कि ये भी इक्का दुक्का चेंजेस अपनी टीम में पक्का करेंगे। अगर हम देखें जो अभी तक ये प्रोबेबल 11 जो प्लेइंग 11 के साथ खेलते आ रहे हैं, वो थी एमा लैम, टेमी ब्यूमॉन्ट, सोफिया डंकले, एलिस कैप्सी, डैनी व्याट, एशली जोन्स, एमी जोन्स, फ्रिया कैंप, सोफी एकल्स्टन, डीन, शार्लोट डीन, केट क्रॉस और लॉरेन बेल, ये अभी तक इस टीम के साथ खेल रहे हैं। अगर मैं देखूं इस टीम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो हो सकता है लॉरेन बेल को बाहर निकाले इस वाले मैच में। लैम्ब और ब्यूमन में से भी ये किसी एक नई बैटर को खिला सकते हैं, क्योंकि अभी ये मैच एक डेड रबड़ हो गया है। इंग्लैंड का भी कुछ फायदा नहीं होना इस मैच में, इंडिया का भी कुछ खास वो नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 2-0 से लीड कर रही है इस मैच में, इस सीरीज में। तो यहां पे अगर देखें जो पॉसिबल चेंजेस है वो यही नजर आता है कि लॉरेन बेल को ये बाहर कर सकते हैं और टेमी ब्यूमॉन्ट की जगह किसी एक एक्स्ट्रा बैटर को ओपनिंग के लिए ला सकते हैं। पावर प्ले, डेथ, मिडल ओवर्स, एक बार मैं आपको सारे बता देता हूं। पावर प्ले में आपको नजर आएंगी लॉरेन बेल, केट क्रॉस, अच्छा यहां ये ओडीआई है तो 10-5, एक तरीके से 15 ओवर का यहां पे पावर प्ले रहता है, और मिडल ओवर्स 15 से आप मानो 40 के बाद शुरू होते हैं डेथ ओवर्स। तो यहां पे पावर प्ले में आपको नजर आएगी केट क्रॉस, लॉरेन बेल, फ्रिया कैंप, ये भी आपको पावर प्ले में कराती नजर आएगी। फिर शुरू होती है कल्स्टन की बॉलिंग, जो मिडल ओवर में आपको नजर आएगी शार्लेट डीन के साथ। इक्का दुक्का ओवर अगर किसी से कराए जा सकते हैं तो ये एमएलएम से 1-2 ओवर करा सकते हैं, ज्यादा नहीं। पिछली बार तो ज्यादा कुछ भी नहीं कराया था एमएलएम से, पूरे 50 इन्हीं से इन्होंने करा दिए थे। और एमी जोन्स की कैप्टनसी थोड़ी सी खराब है अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनके पास एलिस कैप्सी, लैम जैसे बॉलर थे, तो जब कैंप पे मार पड़ रही थी क्यों करवाए ओवर, चाहती तो चेंज कर सकती थी। ये लैम से ओवर करा सकती थी, एलिस कैप्सी जिसने 100 वुमेन्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है उससे करवा सकती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा इधर उधर ही रहा मामला। अब डेथ की अगर मैं बात करूं तो डेथ में आपको 1 या 2 ओवर कराती हुई नजर आएगी लॉरेन बेल मिडल ओवर्स के साथ। मिडल ओवर्स प्लस डेथ, ये मिडल ओवर में ही अपना पूरा खत्म कर जाती है। पूरे 10 ओवर आप मान के चलो 15 से 40 के बीच में ये बंदी खत्म कर देती है, और 1 या 2 ओवर डेथ में आके डाल देती है। सोफी एकल्स्टन मिडल ओवर प्लस डेथ, और ये पावर प्ले मिडल ओवर प्लस डेथ। कुछ इस तरीके से चलता है पूरा इंग्लैंड का स्ट्रेटजी। अगर हम देखें ये कहां पे मैच होने वाला है, तो मैकाओ ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का इसको बोला जाता है, क्योंकि यहां पे एक तरीके से जन्म हुआ था क्रिकेट का। तो यहां पे एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड है, फर्स्ट इनिंग स्कोर ओडीआईज में 202 रहता है, और वुमेन्स की जब बात करते हैं मैं उस वजह से 202 आपको बता रहा हूं। मेंस क्रिकेट में थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन आप मान के चलो ये पिच अच्छी है, अच्छा खेलेगी। अगर हम देखें जो 14 जुलाई को यहाँ पे मैच खेला गया है, 246 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, और इंडिया 146 पे ऑल आउट हो गई थी। टोटल विकेट 20 गिरे थे, पेसर्स ने लिए थे 14 विकेट, 6 लिए थे स्पिनर ने। वहीं जब हम देखें 10 जुलाई को जो मैच हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, इंग्लैंड के थे 247 रन, 195 पे पाकिस्तान आउट हो गई थी, इंग्लैंड ने वो मैच जीता था। वहीं अगर हम देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो मैच हुआ था, पाकिस्तान ने मारे थे 315 रन, 221 मारे थे बांग्लादेश ने, 19 विकेट गिरे टोटल, 6 पेसर ने लिए थे, 3 लिए थे स्पिनर ने। तो फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स पिछले मैच में भी, उससे पिछले मैच में भी, आईपीएल में, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, वुमेन्स वर्ल्ड कप में, 100 वुमेन्स में, किसी भी टूर्नामेंट को उठा लो, ये की प्लेयर्स आपको ग्रैंड लीग जिताते हैं। ये वो कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस के साथ आते हैं जो आपको पूरे फैंटेसी क्रिकेट वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। तो पहली की प्लेयर है हमारे लिए शार्लेट डीन। अगर मैं डीन की बात करूं, डीन ने भले ही एक विकेट लिए हैं हर दोनों मैचेस में ही, लेकिन एक और चीज सामने आती है, वो है इसका स्कोर। इसने एक बार 30 प्लस किए हैं और एक बार 23 किए हैं। तो डीन अपने बॉलिंग से भी पॉइंट देती है और बैटिंग से भी ये काफी अच्छे पॉइंट्स दे देती है। तो डीन के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करो, अच्छे पॉइंट देके जाएगी। और इस बार शायद फालतू विकेट ले ले, मतलब एक ही है, हाँ अभी तक एक ले रही है ना, तो 2 भी ये ले सकती है। अगली प्लेयर है फरिया कैंप। कैंप का क्यों मैं आपको बता देता हूं। इसने भले ही मार खाई, एक ही विकेट लिया, लेकिन एक चीज सामने जो निकल गई, कैंप बैटर बहुत अच्छी है, और डेथ में कैंप से ओवर करवाए गए हैं। तो डेथ में अगर ये मार खाए, वो तो हरमनप्रीत सब पे चढ़ गई थी, अलग ही लेवल पे बैटिंग कर रही थी, हमारी कप्तान थी पिछले मैच में, और मेरी विनिंग तो आपको याद ही होगी। अभी तक 2 मैच खेले हैं मैंने वुमेन्स के, ये 2 ओडीआई हुए थे ना, 2 खेले हैं। T20 के भी मैं अगर मिलाऊं तो तकरीबन 36 लाख से ज्यादा जीत चुका हूं मैं, 4 या 5 मैच में 36 लाख से ज्यादा, मतलब 5 मैच में ऑलमोस्ट 40 लाख मैं जीत चुका हूं बहुत आराम से। और वो टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी दिखती है वो अच्छे से। और एक और अच्छी चीज, आप कभी भी देखोगे ना टेलीग्राम में, आप जब भी विनिंग कंपेयर करो तो ऊपर सब कुछ लिखा आता है, मैं पूरा बताता हूँ कितना इन्वेस्ट किया, कितनी ज्यादा विनिंग आई, कितना मैंने जीता, मेरे क्या क्या इवन प्लेयर डिफरेंस थे, कि हमारी टीम ये थी तो मेरे अपोनेंट्स के पास क्या था,
पूरे स्क्रीनशॉट। टेलीग्राम चैनल इसे जरूर ज्वाइन करना, और अगर अभी तक किसी ने यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वुमेन्स के मैच में फैंटेसी काउंसिल की कोई टक्कर नहीं है, क्लियरली ये बात है, देख सकते हो। तो फरिया कैम को आप अपने ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में रखना। इस बार ये बैटिंग से ज्यादा पॉइंट दे सकती है। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो खास तौर पे फरिया कैम को अपनी टीम में डाल सकते हो। अगली प्लेयर है स्मृति मंदाना। मंदाना का एक केस मैं आपको बताता हूं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंडिया चेस करे मंदाना को कभी ना ड्रॉप करे, ये ध्यान रख लेना। ये लाइन अगर आपने सुन ली आपका बहुत फायदा होगा। अगर इंडिया चेस करने जाता है ना भाई, तो ये समझ लो मंदाना सुपर डुपर हिट बैटिंग करती है, एक अलग ही लेवल की बैटर निकल के आती है ये। और इसने लगातार 13 मैच में 1150 मारी थी चेस करते हुए, ऐसा रिकॉर्ड भी मंदाना के नाम पे है। तो अगर 2 मैच भी हम देखें 40-91, काफी अच्छा खेल रही है, हरमनप्रीत को टक्कर दे रही है, लेकिन हरमन ने पिछले मैच में 143 रन मार के तो बिल्कुल मतलब अंधी ही काट दी। यस्तिका भाटिया देखो, पहले मैच में 50 रन, दूसरे में 26 रन, और आपको एक मजे का वो बताता हूं, दोनों बार डीन ने आउट किया इसे, एक बार कॉटन बोल्ड किया है और एक बार बोल्ड मारा है यस्तिका भाटिया को डीन ने। अब जो दूसरी चीज निकल के आती है कि यहाँ पे इंडिया के स्पिनर विकेट ले रहे हैं, चाहे वो दीप्ति हो, चाहे वो गायकवाड़ हो, फिर चाहे वो हरलीन हो, ये तीनों स्पिनर विकेट ले रहे हैं और स्टंप के चांसेस सबसे ज्यादा यस्तिका के बनते हैं। प्रैक्टिकली बोलूं तो फर्स्ट डाउन आती है, एमी जोन्स आती है 5th डाउन, यहां पे यस्तिका भाटिया सबसे बेस्ट कीपिंग ऑप्शन में हमारे पास रहेगी, तो हमारी एक चीज सॉर्टेड है। वहीं अगर अगली प्लेयर मैं आपको बताऊं तो हरलीन देवल है। हरलीन देवल ने पिछले मैच में 58 रन की पारी खेली थी, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे क्लियरली बताया था हरलीन देवल पे रिस्क ले रहा हूं, उठा के अपनी ड्रीम में डाल दिया। ग्रैंड लीग में बहुत मजेदार चीज हुई, काफी लोगों ने ग्रैंड लीग में बाजी भी मारी, क्योंकि ग्रैंड लीग की कैप्टन ही थी हमारी हरमन, और ड्रॉप जो मैंने प्लेयर करे थे वो सारे के सारे फ्लॉप हुए थे, फिर चाहे वो टैमी ब्यूमॉन्ट हो, चाहे सोफिया डंकले हो, फिर चाहे वो कोई भी, जितने प्लेयर मैंने ड्रॉप किए थे वो सारे फ्लॉप गए थे। एकलस्टन को मैंने अपना कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ नहीं बनाया था, नूब्स ने बनाया था, वो हारे थे। तो अब आप ये चीज देख लो, हरलीन देवल को आप अपनी टीम में दोनों केस में रख सकते हो, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे इंडिया पहले बॉलिंग करे। अब करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात, कौन से केस में आप किसको कैप्टन बना सकते हो। इंडिया अगर चेस करने जा रही है तो मंदाना को कैप्टन बनाना, फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो 50% अपने कॉम्बिनेशन में मत बनाना। चेस करते हुए मंदाना को कैप्टन बना सकते हो। फरिया कैम को कैप्टन बनाओ जब इंग्लैंड चाहे बैटिंग कर रहा हो चाहे बॉलिंग कर रहा हो, दोनों केस में ये अच्छे पॉइंट दे सकती है, और ये सिर्फ अपनी रिस्की टीम में ही बनाना, ये चीज ध्यान रखे। दीप्ति शर्मा, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो आप दीप्ति को कैप्टन ट्राई करो, क्योंकि इससे डेथ में ओवर कराए जाते हैं, 2 या 3 विकेट ये लेके जा सकती है। अगली वाइस कैप्टन ऑप्शन अगर हम देखें तो एमा लैम, लेकिन ये कौन सी टीम में? रिस्की टीम में। इस बार ये बल्ले से चल सकती है, मैं आपको बताऊं, बैटिंग से पॉइंट दे सकती है। सोफी एकलस्टन, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा हो, आप सोचोगे तो बॉलर है बैटिंग में क्यों? क्योंकि बैटिंग में ये फर्स्ट बैटिंग में अच्छा स्कोर कर जाती है और सेकंड इनिंग में विकेट लेने के इसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। टैमी ब्यूमॉन्ट के भी इस मैच में चांसेस हैं, लेकिन इसको सिर्फ 2 या 3% में ही ट्राई करना, ज्यादा नहीं। और अब मैं बता देता हूं, हरमन मैं अपनी कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रखूंगा इस वाले मैच में, ये चीज है। तो ये हो गए हमारे ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस। अब चलते हैं हमारी टीम फॉर्मेशन की तरफ, क्या रहने वाली है मेरी स्मॉल लीग की टीम। कीपर में मेरे पास एमी जोन्स है, यस्तिका भाटिया है, तो मैंने यस्तिका भाटिया को अपनी टीम में उठा लिया, 2 ही कीपर है। और ये मेरी स्मॉल लीग टीम है, ध्यान से सुन लो, स्मॉल लीग टीम है। बैटर्स में मेरे पास है हेमलता, हरलीन, मंदाना, वर्मा। वहीं मेरे पास इधर की तरफ से डंकले, ब्यूमॉन्ट, व्यात। अब यहां पे मेरे को पता है शेफाली वर्मा की फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रही है, मेरे को पता है मेरे स्मॉल लीग में अपोनेंट शेफाली वर्मा को बिल्कुल लेके नहीं आएंगे, तो मैंने यहाँ पे स्मृति मंदाना, ब्यूमॉन्ट, लैम्प को रख लिया है। मुझे ऐसा लगता है ब्यूमॉन्ट या डंकले में से कोई एक बड़ी पारी खेल सकता है, श्योर नहीं हूं दोनों में से कौन होगा, लेकिन मैं ब्यूमॉन्ट पे थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता हूं। अगली जो ऑलराउंडर ऑप्शन में मेरे पास आती है पूजा, हरमन, दीप्ति शर्मा, एलिस कैप्सी, फरिया कैम भी है वैसे तो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एलिस कैप्सी, हरमन, दीप्ति शर्मा अभी रख ली है अपनी टीम में। और बॉलिंग ऑप्शन में मेरे पास आते हैं झुलन गोस्वामी, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह, केट क्रॉस, लॉरेन बेल और सोफी एकलस्टन। अब मैंने यहां से उठाया कौन लिया है? रेणुका उठा ली है, डीन उठा लिए, क्रॉस उठा लिया, एकलस्टन उठा लिया। अब मेरे पास अगर आप देखोगे तो यहाँ कितने प्लेयर हुए? 4, 3, 7, 3, 10 और 1, 11। अब एक कैलकुलेटिव चेंज बता देता हूं कंप्लीट टीम में।
तो मेरा कैलकुलेटिव चेंज ये है, रेणुका को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, मैं यहां से एलिस कैप्सी को हटा के फरिया कैंप के लिए चला जाऊंगा। एक ये है मेरा कैलकुलेटिव चेंज। और एक और चेंज, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही हो तो केट क्रॉस को छोड़ के मैं यहां पे चला जाऊंगा झुल्लन के लिए, क्योंकि झुल्लन का ये आखिरी सीरीज है, हमें पता है इस सीरीज के बाद झुल्लन ले रही है संन्यास, तो क्यों ना हम अलविदा अच्छे से करें। तो मैं ये रिस्क लेने वाला हूं, आप चाहे तो ना ले, क्योंकि झुल्लन को पिछले मैच में विकेट नहीं मिले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जाए तो अलविदा अच्छे से करके जाए, तो मैं झुल्लन को अपनी टीम में रखूंगा। बाकी दीप्ति शर्मा मेरी कप्तान रहने वाली है, वाइस कैप्टन मेरी हरमनप्रीत कौर रहने वाली है। इंडिया अगर चेस करने जाए तो आप मंदाना को भी अपना सी या वीसी बना सकते हो। ये हो गई मेरी कंप्लीट टीम, और मेरी तरफ से सभी को गुड लक। अच्छे टाइम पे मैच है, ओडीआई है, बढ़िया कमाएंगे, इन्वेस्ट अच्छे से करना तो काफी अच्छे से प्रॉफिट भी आपका हो सकता है।